इंडियन शेख अब्बासी अल्पसंख्यक मुस्लिम महासभा राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर जहीर अब्बासी के साथ वाणी न्यूज ब्यूरो चीफ हमीद खान के साथ साक्षात्कार। अभी हमारे बीच इंडियन शेख अब्बासी अल्पसंख्यक महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर जहीर अब्बासी जी हैं, जिनसे हम वार्तालाप करेंगे कि इनका संगठन अब आगे के लिए क्या काम कर रहा है और कितने प्रांतों में ये फैले हुए हैं और आगे इनने क्या रणनीति बनाई है आगे के चुनाव के लिए। 2022 का चुनाव आ रहा है, उसमें इनकी क्या रणनीति है। जी डॉक्टर साहब बताएं आप हमें। सबसे पहले तो मैं ये आपके चैनल के माध्यम से जुड़े हुए सभी लोगों को सलाम करता हूं, उनका इस्तकबाल करता हूं। 2008 में इंडियन शेख अब्बासी अल्पसंख्यक महासभा का गठन झांसी की सरजमी से किया गया था और आज अल्लाह का शुक्र है कि आज संगठन बने लगभग आज हम 2021 में बैठे हुए हैं। इन 12-13 सालों में संगठन ने पूरे देश में लगभग 10 प्रांतों में आज संगठन हमारा काम कर रहा है। लाखों की तादाद में लोग संगठन से जुड़कर कौम की खिदमत करने का कार्य कर रहे हैं। मकसद ये था कि आज आप देखें कि देश में लगभग 4 करोड़ की आबादी अब्बासी समाज की है और अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में लगभग 70 लाख से ज़्यादा आबादी अब्बासी समाज की है। लेकिन इन 75 सालों में जो समाज को उसकी आबादी के आधार पर जो राजनीतिक और सामाजिक जो हिस्सेदारी मिलना चाहिए थी, वो हिस्सेदारी से हमेशा ये समाज वंचित रहा है। लिहाजा इस समाज को उसका सामाजिक और राजनीतिक अधिकार दिलाने के मकसद से हमने संगठन का गठन किया है और अल्लाह का बड़ा करम और एहसान है कि आज हम इसमें बहुत हद तक कामयाब हुए हैं। जो हमारी समाज में जो गरीब बहनें हैं उनके हाथ पीले करने का काम महासभा द्वारा किया गया है। जो लोग परेशान हाल हैं और उनको बीमारी में उनको आर्थिक सहयोग करने का काम महासभा द्वारा किया गया है। इसके साथ एजुकेशन को लेकर भी हमने जहां भी संगठन के लोग हैं, जिलाध्यक्ष हैं, वो लोग अपने स्तर पर कम से कम समाज के 1 या 2 बच्चों को शिक्षित करने में सहयोग कर रहे हैं और इंशाल्लाह आगे भी इसको हम करते रहेंगे। जैसा कि देखा जा रहा है कि अल्पसंख्यक महासभा ये 10 प्रांतों में है और जैसे कि 2022 के चुनाव आ रहे हैं, उसमें आप लोगों की क्या रणनीति है कि किस पार्टी को आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं। और उत्तर प्रदेश में चुनाव होने जा रहे हैं तो झांसी से आप क्या कुछ तैयारी है आपकी? देखिए, हमारा संगठन अभी किसी भी उसको राजनीतिक दल को बिलोंग नहीं करता है और जहाँ तक समाज की बात है तो इस पर हम लोग आपस में बैठ के निर्णय लेंगे कि हमें जो भी राजनीतिक दल अब्बासी समाज को सम्मान देने का कार्य करेगा, हमारा संगठन उस दल को सपोर्ट करने का काम हम करेंगे। कई लोगों से बात चल रही है और कई लोग इसमें हमसे हमारे संपर्क में हैं, कई राजनीतिक दल के लोग संपर्क में हैं। लेकिन जो राजनीतिक दल अब्बासी समाज को सत्ता में हिस्सेदारी देने की बात करेगा, समाज में को सम्मान देने का बात करेगा, हमारे बच्चों को रोज़गार देने का बात करेगा और अच्छे एजुकेशन इदारे देने की बात करेगा, इंशाल्लाह हमारा संगठन उसके साथ खड़े होने का काम करेगा। जैसा कि देखा जा रहा है कि आपका संगठन 10 प्रांतों में है और काफ़ी लोग आपसे जुड़े हुए हैं, तो उन लोगों के लिए आगे आपने क्या प्रक्रिया की है, मतलब कुछ सोचा है उन लोगों के बारे में कि आगे उनको आगे तक कहाँ तक ले जाएंगे आप? देखिए, सबसे पहला हमारा जो मकसद था कि जो हिंदुस्तान में 4 करोड़ की आबादी अब्बासी समाज की है, उसको एक झंडे के नीचे लाया जाए। उसके लिए हम पूरे देश के अंदर समाज को संगठित करने का कार्य कर रहे हैं और आपके चैनल के माध्यम से हम एक अपील भी जारी करना चाहते हैं कि शिक्षित बनो, संगठित हो और सत्ता में भागीदारी करो। इसी प्रकार समाज में पूरे देश के अंदर कई कुरीतियाँ व्याप्त हैं। जैसे आप देखते हैं कि आज सबसे बड़ी कुरीति है वो दहेज प्रथा और दहेज को लेकर हमारे जो समाज के अंदर लोग दिखावा कर रहे हैं। हम आपके चैनल के माध्यम से गुजारिश करते हैं कि आप अपने बेटे और बेटी की शादी में जितना अल्लाह ने आपको साहिब ने साहब बनाया है, आप उसको अंजाम दें। अगर आप अपनी बेटे या बेटी की शादी में 10 लाख रुपए खर्च करते हैं और आप उसको करने की क्षमता रखते हैं, अल्लाह ने आपको साहिब ने साहब बनाया है, तो मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि बराए करम उस शादी में कम से कम एक गरीब की बेटी का भी निकाह पढ़ाने का काम करें, जिससे कि उसको भी लगे कि बड़े पंडाल में, बड़े टेंट में हमारा भी निकाह हुआ। हमारे उसकी भी हर किसी की एक ख्वाहिश होती है कि वो और जो भी आप कर रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं अल्लाह भी उसमें राज़ी होता है और आपका सारा खाना और सारा चीज़ स्वभाव में शुमार हो जाएगा। इसके अलावा कई कुरीतियाँ हमारे समाज के अंदर है, जैसे कि एक प्रथा है हमारे यहाँ कि जो 30 और 40वां मृत्यु भोज से कह सकते हैं, अननेसेसरी जब हम कोई हमारे घर से रुखसत हो जाता है, किसी की डेथ हो जाती है, तो एक परंपरा बनी हुई है कि अब 30 40वां करते हैं। भाई हम 30 40वां करने के लिए मना नहीं कर रहे हैं,
आप अपने जो मरहूम के साले सबाब फाता दिलाएं और जो भी साले सबाब कर सकते हैं वो करें। लेकिन मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि भाई जो खाना हम सार्वजनिक रूप से करते हैं, पूरे मोहल्ले को बुलाया जाता है, गांव के गांव बुलाए जाते हैं, 200, 500, हज़ार लोगों का लोग खाना करते हैं, ये एक समाज के ऊपर बोझ है। बराए करम इस बोझ से लोगों को बचाने के लिए भी हम लोग अवेयर करने का हम लोग काम कर रहे हैं। इसके अलावा कई ऐसे रीति रिवाज हैं जिनका इस्लामिक नज़रिए से, इस्लामिक किताबों से कोई भी लेना देना नहीं है। जैसे कि आपने देखा होगा भाई, जैसे किसी के यहाँ शादी है, किसी बहन के यहाँ शादी है, तो वो अपने भाई को एक गुड़ चावल लेके जाती है और गुड़ चावल के माध्यम से भात मांगती है। हमारे यूपी में भात कहते हैं और जगह अलग अलग नाम से कहते हैं। तो फिर वो भाई जो है अपनी हस्ब हैसियत के हिसाब से वो जो है उसको लेके उसके घर पहुंचता है, उसके दरवाजे की शोभा बढ़ाता है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं भाई, ये भाई बहन का रिश्ता इतना पाक और दिल का रिश्ता है, इसे किसी गुड़ चावल की ज़रूरत नहीं है। अब आप सोचें, अगर आपकी बहन साहिब निसाब है और आपका भाई मुफलिसी में जी रहा है, लेकिन अगर बहन गुड़ चावल लेके भाई घर पहुंचती है तो फिर कहीं से भी भाई करे, कर्ज ले, वो किस तरह से अपने बच्चे पाल रहा है, किस तरह से अपने परिवार को चला ले, लेकिन अपनी बहन के घर की दरवाजे की इज्जत रखने के लिए कर्ज लेता है। तो ये परंपरा कहाँ तक सही है? अगर बहन मुफलिसी में है और भाई साहिब निसाब है तो मैं कहता हूँ भाई उसकी मदद करना चाहिए, उसे गुड़ चावल की ज़रूरत नहीं है। वो जाए और मुट्ठी बांध के जो भी मदद हो सकती है बहन की करे, जरूर नहीं दिखावा किया जाए। लिहाजा इस तरह के जो रीति रिवाज और कई कुरीतियाँ समाज के अंदर व्याप्त हैं, हम उसको लोगों को जागरूक करने का और उनसे लोगों को, आने वाले बच्चों को छुटकारा दिलाने का काम हम लोग कर रहे हैं। देखिए भाई, बड़ी अच्छी सोच है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की, और इंडियन शेख अब्बासी अल्पसंख्यक महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर ज़हीर अब्बासी जी के पास में था और उन्होंने, इनकी सोच अच्छी है और समाज को आगे ले जाने का कार्य कर रहे हैं जे, और शिक्षित करने का कार्य कर रहे हैं। मैं हमीद खान, वाणी न्यूज़ ब्यूरो चीफ।